खास बातचीत में हम बात करने जा रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल जी से, जो दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा के सांसद हैं। बहुत ही संघर्ष के बाद व्यापारियों से के हितों से जूझते हुए उन्होंने ये सीट प्राप्त की है। उनसे बात करेंगे दिल्ली के स्थानीय मुद्दे पे, जिनका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पे पड़ता है। खंडेलवाल साहब, संसद में आने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता अब क्या रही है व्यापारियों के अलावा? मेरे क्षेत्र में विकास कैसे हो, क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं जी उनके घर तक कैसे पहुंचे, क्षेत्र में व्यापार के नए अवसर कैसे विकसित हो, क्योंकि मेरा क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र भी है। जी 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 इसके अलावा जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं जी जी उनको कैसे समय उनका अच्छी तरीके से बीते, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो कैसे हो, जी स्वास्थ्य की और शिक्षा की जी जी सुविधाएं मेरे क्षेत्र में कैसे मिले, इन सारे विषयों पर मैं काम कर रहा हूँ। खंडेलवाल जी, आपने व्यापारियों का नाम लिया। व्यापारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दे हैं, जैसे जीएसटी का सरलीकरण है, एमएसपी के समर्थन और लाइसेंसिंग के इश्यूज हैं। इस पे और आपके नजरिया क्या है, इसको कैसे आगे बढ़ेंगे? जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से देश में छोटे व्यापारी का व्यापार बड़ा कैसे हो, जी जी उस पर सरकार की प्राथमिकता रही है, सरकार का फोकस है। यही वजह है कि मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, डिजी सखी योजना, आयुष्मान योजना, ऐसी अनेक योजनाएं केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में हुई है। जी जी और इसका बड़ा लाभ हमारे व्यापारियों को मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीएसटी को लेकर के अभी भी व्यापारियों की समस्याएं हैं। जी जी काफी समस्याएं पहले से अभी हल हुई हैं। जी कुछ समस्याएं जो बाकी हैं, कुछ रेट का रैशनलाइजेशन है, जी जी कुछ कॉम्प्लायंस का बोझ कम करने वाली बात है। जी 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 उस पर लगातार सरकार के साथ बातचीत हो रही है। जीएसटी काउंसिल ने उस पर संज्ञान लिया हुआ है। काउंसिल में एक जीओएम बनी है, उस जीओएम में लगातार इन सारे विषयों की चर्चा हो रही है और आने वाले समय में जीएसटी का और कर प्रणाली का सरलीकरण होगा। जहां तक लाइसेंस को खत्म करने की बात है, तो कोशिश इस बात की है कि कम से कम लाइसेंस मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही है और वो जब ही संभव है जब बार बार हर छोटे बड़े काम के लिए लोगों को सरकारी विभागों के चक्कर ना लगाने पड़े। दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में जहां भाजपा की और एनडीए की सरकारें हैं, वहां पर इस प्रकार के प्रयास चालू हुए हैं। बहुत जल्दी काफी इसमें हमको तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। खंडेलवाल साहब, दिल्ली पारंपरिक तौर से दिल्ली के व्यापारियों का जो समर्थन है वो बीजेपी को रहा है, चाहे वो केजरी का इरा हो या अब हो। व्यापारी बड़े तहे दिल से बीजेपी को समर्थन दिए हैं और देते आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके दिल में ठिस है कि उनकी अपेक्षाओं को सरकार तक ठीक से पहुंचाया नहीं गया है या उनकी अनहोनी चीज हो रही है। ऐसा नहीं है जी। अगर भारतीय जनता पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व को व्यापारियों से स्नेह ना होता तो आज प्रवीण खंडेलवाल सांसद ना होता। मेरे को सांसद व्यापारियों के कारण से मैं बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मौका दिया, मैं सांसद बना और अब मैं संसद में भी और संसद के बाहर भी व्यापारियों के विषयों को लेकर के चर्चा कर रहा हूं। तो इससे आसानी से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के लिए किस प्रकार संवेदनशील है। खंडेलवाल साहब, आप लोगों की एक संस्था है CAIT, जिसका एक लंबे अरसे से मुद्दा रहा है ई कॉमर्स का। अब आप संसद में आ चुके हैं, तो क्या इसके मुद्दे को लेकर संसद में आप आवाज उठाएंगे? लेकिन लगातार मैं संसद में इस पर बात कर रहा हूं। हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है कॉमर्स की, उसमें भी हमने चर्चाएं की हैं। संसद में और जो फोरम है वहां पर भी चर्चाएं की हैं, संसद के बाहर भी चर्चा की है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं, ये कंपनियों को
भारत के कानूनों को मानना पड़ेगा जी। और हमारे व्यापारी को भी अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो टॉप डाउन और बॉटम अप कर की अप्रोच से हम इस मुद्दे को कामयाबी से हल करेंगे। खंडेलवाल साहब, एक ज्वलंत प्रश्न आपसे मैं कर रहा हूं। दिल्ली की जो समस्या है, प्रदूषण की है, ट्रांजिट की है, ट्रैफिक कंजेशन की है, और ऊपर से एक नई शगुफा आजकल चल रहा है डिमोलिशन की। तो इन तमाम चीजों पे आपका क्या नजरिया है, जिनको लेके आपकी सरकार आई थी कि हम झुग्गियों को नहीं तोड़ेंगे, और झुग्गियां टूट रही हैं और प्रिटेक्स दिया जा रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर है। देखिए, 10 साल में जी जी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को बद से बदहाल स्थिति में ला दिया। जी जी। अब वो स्थिति हम समझें कि वो रातों रात बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जी जी जी। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमारी मुख्यमंत्री, हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे सांसद, हमारे विधायक, हम सब लोग आपको रोज सड़कों पर कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। जी जी। चीजों को ठीक करने में हम पूरी तरीके से जुटे हुए हैं जी। और ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले जब बारिश होती थी तो दिल्ली के अंदर सड़कों पर पानी भरता था। जी। आज उसमें काफी कमी आई है। जी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल बंद हो गया, जी। लेकिन 4 महीने में हमारी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, तो यहाँ पर हमेशा दिखाया जाता था कि मिंटो रोड का पुल पे अगर पानी भर गया है तो इसका मतलब दिल्ली में पानी भर गया है। लेकिन इस बार मिंटो रोड के पुल पर पानी नहीं भरा। ये हमारी उपलब्धि है, हमारी सरकार की उपलब्धि है। लेकिन बारिश इस बार कम हुई है, अभी हो रही है। कोई बात नहीं है, हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हमने नालों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर चालू किया हुआ है। जी। इस कारण से सड़कों पर पानी का भराव नहीं होता। कम हो रहा है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय और लगेगा। अगले साल जब हम आएंगे तो हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आएंगे। पहली बात, जहाँ तक झुग्गियों को तोड़ने का प्रश्न है, जी जी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जी। उस पॉलिसी के अंतर्गत मेरे ही चुनाव क्षेत्र में, जी, यानी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अशोक विहार विधानसभा में जी 1675 फ्लैट उन लोगों को दिए गए जी जो पहले झुग्गियों में रहते थे। झुग्गी जिनकी टूटी है वो कौन लोग हैं? जी जी। देखिए, आज दिल्ली में जल भराव की स्थिति इसलिए होती है जी जी। कि जो बड़े ड्रेन हैं, जी, बड़े नाले हैं, जी, उसके ऊपर झुग्गी बन गई। जी। अब झुग्गी वहां बन गई तो आप नाले साफ नहीं कर सकते। अब अगर नाले साफ नहीं होंगे तो पानी भरेगा। जी जी। अगर आपको पानी को नहीं भरना तो आपको ड्रेन को साफ करना पड़ेगा, जी, उसके लिए झुग्गियों को हटाया गया। जी जी। इसके अलावा रेलवे लाइन पर या रेलवे लाइन के समीप जी जी लोगों ने झुग्गियां बना ली, बनाई हुई है। तो जब उससे उनके जानमाल को खतरा है होता है, तो वो झुग्गियां हटाई गई हैं। जी। और इसके अलावा कोई झुग्गियां दिल्ली में नहीं हटाई जी, गई हैं। हमारा ये प्रयास है कि किसी को भी हटाएं उससे पहले उसको उसका आशियाना मिलना चाहिए, और हमारी सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। खंडेलवाल जी, इससे जुड़ी एक और प्रश्न है, ये आप वाले उठाते रहते हैं कि बिजली की कटौती लगातार इधर होती जा रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? इन बातों में कोई दम नहीं जी है। जी। आप दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल दिल्ली में रहते हैं। क्या दिल्ली में आपके घर बिजली कटौती होती है? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं होती है। तो फिर जब आपके यहाँ नहीं होती है, इसका मतलब दिल्ली में, देखिए, बिजली कटौती ये कुल मिलाकर के उस अपोजिशन जिसके मुखिया जी दिल्ली चुनाव हारते ही दिल्ली को छोड़ करके भाग गए, जी, उनके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के नेता सब आज दिल्ली में एक भी नहीं है। जी। क्यों भाग गए दिल्ली से भाई? वो इसलिए भाग गए कि 10 साल भी उन्होंने कुछ नहीं किया और आने वाले समय में भी कुछ नहीं करेंगे, तो इसलिए उनको तो सवाल कहने का राइट ही नहीं है। वो केवल और केवल नेगेटिव वातावरण बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उनका नेगेटिव वातावरण बनने नहीं देंगे, ये बात तय है। खंडेलवाल, इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आ गया सामने। 10 सालों में जो केंद्र और राज्य, दिल्ली और केंद्र सरकार में जो टकराट हो रही थी, जिसकी वजह से दिल्ली के विकास के काम ठप हो गए थे, रुके हुए थे, तो उनको पटरी में लाने में आप लोगों को कितना समय लगेगा? देखिए, पटरी में आना शुरू हो गए। जी जी। जो पहले की सरकार थी जी, वो हर चीज में केंद्र सरकार के साथ झगड़ा करती थी। आज केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरा सहयोग दे रही है। जी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के आपस में समन्वय, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के गाइडेंस में, उनके नेतृत्व में जी जी, हमारी दिल्ली की सरकार, दिल्ली के सभी सांसद इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाएं, और वो हम बना करके रहेंगे, ये हमारा संकल्प है।
खंडेलवाल जी, एक प्रश्न आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। चांदनी चौक हो गया, वो इलाके हो गए जहां बड़ा कंजेशन है, पुरानी बिल्डिंगें हैं, उनका पुनरुत्थान और पुनर्विकास के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, उसके लिए मैं लगातार जी। जो हमारी व्यापारी एसोसिएशन हैं जी, मैं उनसे बात कर रहा हूं। एक बात मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर जी, दूं, जी। कोई भी प्लान बनेगा वो हमारी जो लोकल एसोसिएशंस हैं उनसे बातचीत करके उनकी सहमति लेने के बाद ही बनेगा। दिल्ली में व्यापार को हम किसी भी हालत में उजाड़ नहीं सकते जी। विकास के नाम पर। जी, जी। किंतु ये भी है कि विकास भी होना है तो हम सब मिल बैठ के आपस में चर्चा करेंगे और कुछ सहमति बनाएंगे। उस सहमति के आधार पर हम बाजारों की वर्तमान स्थिति को ठीक करेंगे। आप सब व्यापारी वर्ग से आते हैं और व्यापारी वर्ग से आप सांसद बने हैं, तो अब क्या सांसद बन के संसद में उनकी भावनाओं को, उनकी क्रियाकलापों को उठाएंगे? मैं लगातार और उठाता हूं। ये आपका वर्षाकालीन सत्र आने वाला है। मैं लगातार उठाता रहता हूं। जी, जी। संसद के पिछले सत्रों की कार्रवाई इस बात की गवाह है। अब जो आने वाला सत्र है, हाँ जी, वर्षाकालीन, मैंने उसमें भी क्या मुद्दे उठाने वाले मैंने हैं? उसमें भी कुछ मुद्दे, जी, जी। व्यापारियों से संबंधित, मेरे इलाके से संबंधित, जी, कुछ जी। राष्ट्रीय मुद्दे मैंने उन पर ऑलरेडी प्रश्न भी लगाए हैं। जी। और जो भी फोरम हमें मिलते हैं संसद में, जी। उन सारे फोरम का मैं इस्तेमाल करता हूँ। खंडेलवाल साहब, दिल्ली में महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बड़े मुद्दों पे आपकी जो लिमिटेड स्कोप है उसमें आपकी क्या रणनीति दिख रही है? देखिए, महिलाओं का सम्मान हम बरकरार रखेंगे, उस पर वो जीरो टॉलरेंस है। और जहाँ तक महिलाओं का, बाल कल्याण का या और अन्य वेलफेयर के विषय हैं, उस पर लगातार हमारी दिल्ली की सरकार रोज काम करती है, रोज उस पर चिंतन मनन होता है, रोज पॉलिसी बनती है और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। वो हमारी प्राथमिकता पर है। खंडेलवाल साहब, दिल्ली में अब जब चुनाव होगा, चाहे 29 का चुनाव हो या आगे का चुनाव हो, उसमें आप क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? किस तरीके से पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए अपने योगदान दे रहे हैं? देखिए, ये कुछ पार्टी के विषय ऐसे होते हैं जिन पर हम पब्लिक में चर्चा नहीं करते जी। लेकिन पार्टी के कारण से जी, जी, हम यहाँ पर हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा कर्तव्य है कि हम भी पार्टी को कुछ दें। बिल्कुल। तो पार्टी के एजेंडे के अनुसार जी, हम पार्टी को वापस करने की कोशिश कर रहे हैं, जी। इस सेंस में कि अगर लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी जी। तो लोग बार बार भाजपा को चुनेंगे। खंडेलवाल साहब, आपने हमसे खास बातचीत की। आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।